हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमार्स थ्योरम का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट जो इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम वो चीज़ें सीखेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में वही चीज़ें आने वाली हैं, समझ लो एक तरीके से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहली बात ये सीखेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम डिमार्स थ्योरम के थ्रू हम जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तब वो थ्योरम हमारे लिए किस तरीके का नया एक एनर्जी इन्फॉर्म करता है हमें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या है कैसे। ठीक है, सारी बातें। तो आज हम क्या करेंगे, टू सॉल्व इक्वेशंस विद हेल्प ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हो विद हेल्प का है, सीधे सीधे बाई कह सकते हो। हाँ, बाई डी मायर्स थ्योरम। ठीक है, चलो ये आज हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं कि आज इसके बाद आपको समझ लो एक तरीके से डी मायर्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप पूरा बना के आओगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो सबसे पहले एक बात जान लो कि हमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है कि अगर हम किसी चीज़ के पावर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम a के पावर 1 ले लें, या फिर 1 नहीं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू एक ही आएगा। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू। ठीक, अब देखो अगर हम उसी जगह a की पावर 1/3 ले लेते हैं, a की पावर 1/3 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू जानते हो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 3। यानी कि इसके वैल्यू 3 वैल्यू आने वाले हैं, यानी कि 1, 2 और 3 वैल्यू। ठीक, और इसका कोई पर्टिकुलर एक ही वैल्यू आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे अपने इक्वेशंस पे, क्या रिलेटेड है उससे सारी बातें, और उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी मेथड आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक, x इज इक्वल टू 1 के पावर 3 अगर ले लें, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका कितना वैल्यू हो सकता है, बेसिकली हम बात करें तो इसका 3 वैल्यू होगा। अब वो कैसे होगा मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या हुआ 1/3 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 1। राइट, अब इसको एक को इधर ले आओ, एक को जब इधर ले आओगे तो हो जाएगा x³ - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब हमें पता है, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसके पावर 3 कर दें, कोई वैल्यू में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो हमें कुछ इक्वेशन नहीं दिख रहा है एक तरीके से, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर हम इसको अलग अलग करें तो क्या बनेगा बताओ, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये बनेगा x - 1 ब्रैकेट में x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। इतना बन गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो, तो अब बताओ इसमें कितने वैल्यू निकलेंगे। एक वैल्यू तो इसका हो जाएगा, ये क्या होगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो हम जनरली जानते हैं कि अगर हम x की पावर 1/3 कर दें तो ये वाला वैल्यू होगा। ठीक, ये वाला वैल्यू होगा। लेकिन क्या इसके 2 वैल्यू और नहीं होंगे, इसके 2 वैल्यू और होंगे बिल्कुल। और वो क्या हो सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो भी किसके बेसिस पे, अगर हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएं, वो क्या होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला, वो होता है x इज इक्वल टू -b + (√b² - 4ac / 2a। ये फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का। तो इस फार्मूले पे अगर हम रख दें, क्या रखें, इसके वैल्यू क्या हो जाएगा -b यानी कि -1 ± क्या हो जाएगा 1 - क्या हो जाएगा 4ac। ac का मतलब 1 × 1, 4 ही आएगा, / 2 × 1 यानी 2। ठीक, अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 + -1 ± इसमें से क्या कितना बचा -3 / 2।
चलो अब x का वैल्यू कितना आ गया है ये, तो अब इसको दो में कैसे डिनोट करेंगे कि सर ये तो एक ही वैल्यू आया, नहीं इसमें दो वैल्यू, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब ये बताओ क्या हम अंडर रूट -3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट -1, बिल्कुल। तो क्या हम इसी को i से डिनोट नहीं कर सकते थे, आयोटा, बिल्कुल। तो क्या हम अंडर रूट -3 को हम क्या अंडर रूट 3 इंटू आई ले लिख सकते, बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको और नहीं लिख सकते ऐसे, इसको लिख सकते हैं हम -1 प्लस माइनस √3 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2। चलो तो अब हमारा x1 की अगर बात करें तो वो क्या होगा, यानी कि ये तो हो गया x, अब x1 और x2 यानी तीन वैल्यू। चलो इधर देखो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। चलो ये हो गया एक वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आई डिवाइडेड बाई 2। क्या ये दो वैल्यू और ये एक वैल्यू, क्या ये तीन वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम किसी के पावर 1/4 ले लेते हैं तो क्या इसका 4 वैल्यू नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 1/5 ले लेंगे तो भी 5 बनेगा, 1/6 ले लेंगे 6 बनेगा। इसी की बेसिस पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक अच्छा सा एक मेथड मिलता है जिसको हम सॉल्व करने के बाद, जैसे कि हम लोग जो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसमें हम एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद 1 की पावर समथिंग आ जाता था। तो अगर p/q यानी इरेशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो मतलब रेशनल नंबर में आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेथड की ज़रूरत होगी कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बस यही करना था, हमें ये पता करना था बेसिक चीज़ कि इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, यानी कि अगर किसी के पावर 3 है तो उसका वैल्यू हम 1 भी मान सकते हैं। अगर इसका वैल्यू 1/3 है, ठीक है, इसका वैल्यू 1/3 है, यानी कि अगर x की पावर 1/3 अगर कर दिया जाता तो भी उसका 3 वैल्यू आता, राइट। तो चलो तो अब बात करते हैं मेथड्स की, क्या है बेसिक, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था स्टूडेंट्स, लेकिन अब आते हैं मेन मेथड पे, ठीक, जिसको सॉल्व कुछ इसी तरीके से करना है स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो बेसिक था, लेकिन अगर डिमार्स थ्योरम लगाएंगे तो उसमें और भी अच्छा आएगा, उसमें भी और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले मेथड को जान लेते हैं क्या होता है बेसिक, ठीक है। तो सॉल्विंग मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो मेथड वो ये सॉल्विंग मेथड किसके लिए है, वो अगर मान लो किसी की पावर मान लो x की पावर 1/3 है या फिर x पावर 1/n की बात कर लें, ठीक, यानी कि हम n रूट की बात करें, ठीक, अगर हम n रूट की बात करें तो इसके लिए ये फार्मूला वैलिड है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, सबसे पहला फार्मूला ये कहता है कि मतलब ये मेथड ये कहता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसमें ये होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले जब कोई इक्वेशन दिया हो में, तो इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जब भी इक्वेशन दिया होगा वो भी कौन सा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होगा, राइट। तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में। तो क्या कहेंगे, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू पोलर फॉर्म, ठीक, पोलर फॉर्म, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप क्या होगा, उसमें क्या हो सकता है, हम अब इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म में हम जानते हैं बेसिकली क्या होता है, मान लो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट। तो क्या थीटा में अगर मान लो p/q है तो इसको हम जनरल टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जनरल टर्म चाहिए। तो जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जनरल टर्म में क्या करना होगा, उसमें ऐड 2k पाई, ठीक, इसको ऐड करो, 2 कन्वर्ट इनटू जनरल फॉर्म, ठीक। चलो अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है,
तीसरा स्टेप कहता है स्टूडेंट्स कि अब हमें जनरल टर्म मिल गया है, यानी कि अब हमारा किस में आ गया, अब आ गया ये cos 2k पाई प्लस थीटा, ठीक, प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा, ठीक। अब हमें इसके बारे में पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे डी मायर्स थ्योरम। क्या करेंगे, अप्लाई डी मायर्स थ्योरम, ठीक। चलो, और अब चौथा स्टेप क्या होगा, जब चौथा स्टेप क्या होगा, जब हम डी मायर्स अप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू अगर मान लो पी बाई क्यू के हिसाब से है, ठीक है, तो अगर मान लो मान लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, ठीक है, अगर पी बाई क्यू की जगह पे हम 1/3 लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा कहाँ, 1/3 और ये हो जाएगा 3, ठीक, या फिर पी बाई क्यू तो पी का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, राइट, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी। तो अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब जब हमें पता है कि ये वैल्यू मिल गया, तो अब हमें किस या क्या यहीं पर आंसर मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, अब इसके बाद जो स्टेप है वहाँ पर आंसर मिलेगा। अगर हमें कहा गया है कि 1/3 की बात हो रही है, तो 1/3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें लिखना होगा फॉर 1/3 हमें k का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0, 1 एंड 2, यानी कि इस मतलब फॉर 1/3 के लिए हम 3 टर्म तक हम वैल्यू लेंगे, यानी 0, 1, 2, 3। अगर मान लो पूछ लिया जाए कि 1/5 का कह दिया जाए तो क्या करोगे, k = 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वें टर्म तक हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका मेथड। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ इक्वेशंस, उस पे देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बेसिस पे, ठीक है, उसमें देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। बेसिकली इनको नोट कर लो प्रॉपरली, ठीक है, ये चार टर्म होने चाहिए आपके नोट में, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। चलो फिर, तो अब बात करते हैं बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके को, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखना ये बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब आपके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे। भाई एग्जाम्पल क्या कह रहा है, चलो बात करते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल कह रहा है सॉल्व इक्वेशन x⁴ + 1 = 0। स्टूडेंट्स ये ऐसे इक्वेशंस आपको गिवन होंगे, ठीक है, और आपको सीधे कह दिया जाएगा सॉल्व करो। अब इसका वैल्यू सीधे हमें पता चल रहा है कितना आने वाला है, क्योंकि इसके पावर 4 है। हमें पता है कि अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये इसके पावर में 1/4 आएगा, यानी कि 4 टर्म तक, यानी हम 4 टर्म तक आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 को उधर ले जाओ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये हो गया x⁴ = -1, ठीक, -1, राइट। अब इसको क्या करना है, 4 को उधर ले जाओ, x = -1⁴ ये बन गया हमारा वही वाला फॉर्म बन गया जो हमने अभी भी देखा था, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अभी तक हम बेसिक तरीके से सॉल्व किए थे, लेकिन इस बार बात करेंगे हम किसके बारे में, डी मायर्स थ्योरम के बारे में, जो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब हमें 1/4 के बारे में पता चल गया। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किस में, हमें पता चल गया है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हमें पता है, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, हमें पता है कि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, राइट, और हमें वही पता है कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक, 0, राइट। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस और साइन के फॉर्म में, तो क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, x = cos पाई प्लस आई साइन पाई पावर 1/4, ऐसे नहीं लिख सकते। -1 को, इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ जो वैल्यू है, इस वैल्यू का वैल्यू मतलब इस वैल्यू का कौन से पैरामीटर में आ रहा है, ठीक है, कौन से एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं।
अब उस एंगल को कॉस में कन्वर्ट कर लो, मतलब कॉस फॉर्म में ढूंढ लो कि कौन से एंगल पे बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लो इसी की जगह पे एक आ जाता, एक की पावर 1/4, तो क्या करते? तो ये बताओ कि कॉस मतलब एक कॉस के अगर पैरामीटर में बात करें तो वो कौन से एंगल में आएगा बताओ? ये आएगा कॉस 0 के एंगल पे। और सेम वही आना चाहिए कि जैसे कि अगर कॉस 0 की बात हो रही है ना, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, यानी कि इस ऐसे ही हम लोग ढूंढना होता है हमेशा। बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा कुछ इसी तरीके से जब आप ढूंढोगे तो बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, कहीं पाई दिया होगा, कहीं 0, यानी कि इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब कह दिया है कि हमें पोलर फॉर्म में पहला स्टेप हम लोग कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कि ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जनरल टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जनरल टर्म कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कॉस 2 के पाई प्लस पाई, ठीक, प्लस आई साइन 2 के पाई प्लस पाई। ठीक, ये हो गया जनरल टर्म और 1/4। अब हमें क्या करना है? अब स्टूडेंट्स हमें करना है डिमार्स थ्योरम का अप्लाई। ठीक है, अब इसको अप्लाई करो। तो अप्लाई करोगे तो ये हमें पता है कि ये वाले वैल्यू सीधे सीधे थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस 2 के पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया 1 प्लस आई साइन 2 के पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। यानी कि हम लोग चारों स्टेप कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जब चारों स्टेप कन्वर्ट कर लिए हैं तो अब क्या करना है? मतलब सॉरी, 3 स्टेप कन्वर्ट कर लिए हैं। ये हमारे डिमार्स थ्योरम पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, डिमार्स थ्योरम अभी ये स्टेप है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा? के का वैल्यू। यहाँ देख रहे हो ना, के है ना, तो के है तो के में क्या करेंगे? अब वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम के का वैल्यू 0 कर देते हैं तो यहाँ सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो हमें सीधे सीधे वैल्यू क्या मिलने वाला है? 1, राइट। तो चलो आओ देखते हैं। तो अब हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 0, देन x1 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक, x1 का वैल्यू, अब x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ k का वैल्यू 0 करो, ये हो जाएगा cos। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, ये मत सोचो कि हाँ इसमें कुछ लिखने की जरूरत है। हमने स्टेप फॉलो किए, ठीक है, हमें स्टेप पता चला, ठीक है, फॉलो कर लिए। और फॉलो करने के बाद अब क्या करना है? अब सीधे सीधे हमें आंसर निकाल के उसको दे देना है। लास्ट में आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जामिनर सीधे सीधे जानता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? k का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा π/4। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला टर्म 0 होगा ना कि ये वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा? प्लस आई साइन, ये क्या होगा? π/4। अच्छा ये बताओ π/4 का वैल्यू क्या होता है? 45 डिग्री, राइट। अब जब 45 डिग्री, हमें पता है कि cos 45 डिग्री कितना होता है वैल्यू? ये हो जाता है हमारा क्या? 1/√2, बिल्कुल। फिर प्लस आई, अब साइन 45 डिग्री यानी 1/√2। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। ये पहला आंसर हुआ स्टूडेंट्स। ये x1 की बात हो रही है। ठीक है, अभी x2, x3 एंड x4 यानी कि 4 टर्म तक हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है। हम इस बेसिस पे बात करते हैं हमेशा। अगर इसी जगह हमें अगर 5 दे दिया होता तो 5 टर्म तक बात करते, 6 दिया होता तो 6 टर्म तक बात करते। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि अब क्या करेंगे? अब k का वैल्यू हम लोग और अप्लाई करेंगे। तो इतना उतार लो आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जगह नहीं बचा रह गया है। ठीक है, तो चलो, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है अब, तो क्वेश्चन पहले हटाते हैं। चलो, k का वैल्यू 0 हो गया था। अब k का वैल्यू 1 रखो, x2 की बात करो। तो x2 की बात करोगे
तो हमें क्या क्या मिला था, हमें क्या मिला था, हमें मिला था x, इक्वेशन होना जरूरी है ना, x इज इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 4, राइट। ये वैल्यू मिल गया था, ये मतलब ये हमें लास्ट टर्म मिला था, राइट। अब इसके बाद हमें x1 का वैल्यू पता चल गया था, कितना होगा, हमें पता था 1/√2 प्लस आई 1 इंटू 1/√2, राइट, वो पहला टर्म था। लेकिन अगर x2 की बात करें तो हमें इसमें k का वैल्यू 1 रखो, तो k का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अल्टीमेटली इसको हम 3 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 3 पाई डिवाइडेड बाई 4, चलो फिर प्लस आई साइन 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो अब जब ये हो गया तो इसको आप सॉल्व करो, इसका वैल्यू कितना आएगा, क्या हमारा ये 45 इंटू 3 ये हो जाएगा 135, राइट। भाई पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 45 होता है, मल्टीप्लाइड 3, क्या इतना नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब बताओ कि cos 145 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अगर मान लो नहीं पता है आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं हाँ सर हमें पता नहीं तो हम कैसे करें, यहीं पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर पता है निकाल सकते हो तो भाई निकाल के आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि cos 135 प्लस आई साइन 135, यहाँ तक आंसर ला के लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसके बाद चाहो तो और भी अगर वैल्यू आप फाइंड करके बता सकते हो तो बताओ। हालांकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/√2 प्लस आई साइन, इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम बात करेंगे इसका हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ओ सॉरी, मतलब साइन अगर 135 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। हालांकि इसका अब सारा टर्म कुछ इसी तरीके से आने वाला है, यानी कि 1/√2 में ही आने वाला है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब k = 2 की बात करते हैं, तो x2 = व्हाट, ये हो जाएगा cos, इसमें 2 वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस आई साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मे बी 25 2, फिर उसके बाद 5 × 15 2 = 17, उसके बाद 1 क्या हो जाएगा 775, बिल्कुल। तो अब सीधे वैल्यू ले जाके क्या, अब जब 775 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, अब जब नहीं पता है तो सीधे लिख दो, क्या हो जाएगा cos 775 प्लस आई साइन 775, हो गया आंसर, ठीक। यानी कि हमें कुछ सेकेंड स्टेप तक, थर्ड, जहाँ तक हमें वैल्यू पता होगी वहाँ तक हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, k = 3, x3 = क्या हो जाएगा cos, सॉरी अब क्या हो जाएगा, वहाँ पर अगर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस आई साइन 7 पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है, = अब इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करके आप यहाँ लिख के सीधे आंसर लिख सकते हैं, ठीक। तो कुल मिला के इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं तो आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।